प्यारे विद्यार्थियों, आज का अपना टॉपिक है प्रिंसिपल डायरेक्शन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल डायरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। लेट सिग्मा आई बी स्ट्रेस वेक्टर एट ए पॉइंट पी इन द कंटिन्यूम एक्टिंग अक्रॉस द एरिया हुज नॉर्मल इज एन आई। यहाँ पर सिग्मा स्ट्रेस वेक्टर है और नॉर्मल वेक्टर एन आई है। We seek direction Ni if it exists such that stress vector sigma I is normal to the area, that is sigma I is in direction of Ni, then this direction Ni is called principal direction। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यदि सिग्मा I is in direction of Ni, then this direction Ni इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायरेक्शन। तो अपने पास में प्रिंसिपल डायरेक्शन एन आई होगा। एन आई की जगह आई की जगह हम 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। तो प्रिंसिपल डायरेक्शन N1, N2, N3 होगी। प्रिंसिपल स्ट्रेस, अब हम प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला फाइंड करेंगे और देखेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है और प्रिंसिपल स्ट्रेस को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इफ सिग्मा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा आई, देन सिग्मा आई इक्वल सिग्मा इंटू एन आई। यहाँ पर सिग्मा आई वेक्टर है, सिग्मा यहाँ पर मैग्नीट्यूड है, एन आई यहाँ पर आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था प्रिंसिपल डायरेक्शन है। देन सिग्मा इज प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो ये जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिया गया है, ये मैग्नीट्यूड ही यहाँ पर प्रिंसिपल स्ट्रेस कहलाता है। देन सिग्मा इज प्रिंसिपल स्ट्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू प्रिंसिपल डायरेक्शन सिग्मा आई। अब हमें प्रिंसिपल स्ट्रेस अर्थात सिग्मा के लिए फॉर्मूला फाइंड करना है। सिग्मा के लिए क्यूबिकल इक्वेशन होती है, इसलिए हम क्यूबिकल इक्वेशन इन प्रिंसिपल स्ट्रेस फाइंड करेंगे। इफ सिग्मा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा आई, देन सिग्मा आई इक्वल सिग्मा एन आई। हम जानते हैं सिग्मा आई यहाँ पर वेक्टर है, सिग्मा यहाँ पर मैग्नीट्यूड है, एन आई यहाँ पर प्रिंसिपल डायरेक्शन है। तो प्रिंसिपल डायरेक्शन को यहाँ पर प्रिंसिपल डायरेक्शन को स्ट्रेस से मल्टीप्लाई, प्रिंसिपल स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा आई होगा, जो हम जानते हैं। सिग्मा आई इक्वल सिग्मा एन आई, जो कि अपने को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में गिवन है। अब एन आई को हम डेल आई जे एन जे भी लिख सकते हैं, जो कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अपने को गिवन है। वी नो डेट सिग्मा आई इक्वल सिग्मा आई जे एन जे। ये हम स्ट्रेस वेक्टर और स्ट्रेस टेंसर के रिलेशन से हम जानते हैं। अब हम दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सिग्मा आई को इक्वल करने पर सिग्मा डेल आई जे एन जे, सिग्मा आई जे एन जे, इन दोनों के अंदर एन जे कॉमन आ जाएगा, जो कि अपने को इक्वेशन नंबर थर्ड में फाइंड होगा। एन जे इक्वल 0 इज ट्राइवल सॉल्यूशन ऑफ 3। दिस इम्प्लाइज एन जे इक्वल 0 है तो N1 इक्वल 0 होगा, N2 इक्वल 0 होगा, दिस इम्प्लाइज N3 इक्वल 0 होगा। N1 इक्वल 0, N2 इक्वल 0, N3 इक्वल 0, विच इज नॉट वैलिड एज इट डज नॉट सेटिस्फाई द रिलेशन N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर प्लस N3 स्क्वायर इक्वल 1। यहाँ पर N1, N2, N3 प्रिंसिपल डायरेक्शन है और प्रिंसिपल डायरेक्शन कोसाइन होता है, डायरेक्शन कोसाइन होता है। डायरेक्शन कोसाइन से हम जानते हैं एन स्क्वायर इक्वल 1 होता है। तो ये N1 इक्वल 0, N2 इक्वल 0, N3 इक्वल 0 इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। डेट इज एन आई इंटू एन आई इक्वल 1 को ये N1 इक्वल 0, N2 इक्वल 0, N3 इक्वल 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो प्रिंसिपल स्ट्रेस आर डिटर्मिनेट बाय सोल्विंग डिटर्मिनेट। ये जो अपने पास में प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए जो फॉर्मूला नंबर थर्ड था, वो हम फॉर्मूले नंबर 5 को डिटर्मिनेट से सोल्व करके फाइंड करेंगे।
अब इक्वेशन नंबर 5 को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखने पर यहाँ पर आई जे की जगह 1 1 लेंगे तो यहाँ पर भी 1 1 हो जाएगा। 1 से डेल 1 1 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, तो ये सिग्मा 1 1 माइनस डेल हो जाएगा। 1 2 लेंगे तो यहाँ पर भी 1 2 हो जाएगा। आप हमें पता है डेल 1 2 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे सिग्मा 1 2 आ जाएगा। इस तरीके से हम पूरी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे जो कि अपने को इक्वेशन नंबर 6 में गिवन है। सो प्रिंसिपल स्ट्रेसेज आर डिटर्मिनेंट फ्रॉम इक्वेशन 6 वी हैव। ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट रूल से इसको सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले कोने वाला एलिमेंट लेंगे। कोने वाला एलिमेंट है सिग्मा 1 1 माइनस डेल। सिग्मा 1 2 माइनस डेल को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में ये होगा। फिर प्लस सिग्मा 1 2 लेंगे। सिग्मा 1 2 लेंगे तो हम सिग्मा 2 3 को सिग्मा 3 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 को सिग्मा 3 3 माइनस सिग्मा से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से सिग्मा 1 3 को इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। डिटर्मिनेंट रूल से सोल्व कर लेंगे, ये अपने पास में इक्वल 0 फाइंड होगा। अब अपने को सिग्मा प्रिंसिपल स्ट्रेस में क्यूबिकल इक्वेशन बनानी है, तो क्यूबिकल इक्वेशन बनाने के लिए हम सिग्मा 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 तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा क्यूब होगा। इसी तरीके से सिग्मा स्क्वायर वाली टर्म लेंगे तो ये टर्म आएगी अपने पास में। सिग्मा वाली टर्म लेंगे, फिर उसके बाद में कांस्टेंट टर्म लेंगे तो अपने पास में ये टर्म प्राप्त होंगे। माइनस सिग्मा क्यूब को यहाँ पर ऐसा का ऐसा लिखने पर यहाँ पर सिग्मा 1 1 सिग्मा 2 2 सिग्मा 3 3 को थीटा मानने पर, माइनस सिग्मा के मल्टीपल को यहाँ पर 5 मानने पर, और ये जो पूरा कांस्टेंट है इसको साइन मानने पर अपने को इक्वेशन 7 फाइंड होगी। ये इक्वेशन 7 यहाँ पर प्रिंसिपल स्ट्रेस का क्यूबिक इक्वेशन है। यहाँ पर प्रिंसिपल स्ट्रेस के क्यूबिकल इक्वेशन के अंदर थीटा इक्वल सिग्मा 1 1 सिग्मा 2 2 सिग्मा 3 3 होगा, जिसको सिग्मा आई आई भी हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से सिग्मा के मल्टीप्लाई 5 है, 5 इक्वल 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 2 का स्क्वायर 2 3 का स्क्वायर 3 1 का स्क्वायर होगा। इसको हम 1/2 सिग्मा आई आई सिग्मा जे जे माइनस सिग्मा आई जे भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से जो कांस्टेंट होंगे वो इस तरीके से होंगे। इसको हम शॉर्ट में 1/2 इंडेक्स नोटेशन के अंदर सिग्मा 1 1 सिग्मा आई आई सिग्मा जे जे सिग्मा के सिग्मा आई 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 जे के आई जे के जे भी लिख सकते हैं। जो अपने पास में इक्वेशन 7 फाइंड हुई है, दिस इक्वेशन 7 इज क्यूबिक इक्वेशन इन सिग्मा, so it gives their values of sigma which are denoted by as sigma 1 sigma 2 sigma 3 which are 3 principal stresses। जो अपने पास में इक्वेशन नंबर 7 है वो क्यूबिकल इक्वेशन है। इस क्यूबिक इक्वेशन के अंदर सिग्मा के 3 मान प्राप्त होंगे, जिसको सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 करेंगे। ये तीनों मान ही प्रिंसिपल स्ट्रेस कहलाते हैं। अब हम प्रिंसिपल डायरेक्शन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला काम में लेंगे, तो उसके लिए हम प्रिंसिपल डायरेक्शन डिटर्मिनेट फ्रॉम 3rd and 4th वी गेट। जो इक्वेशन नंबर 3rd है 4th है उनको दोनों को एक साथ काम में लेंगे। इक्वेशन नंबर 3rd के अंदर सिग्मा के साथ में 1 लिख देंगे, एन के साथ में 1 लिख देंगे, और इक्वेशन नंबर 4th में एन के साथ में 1 लिख देंगे, एन के साथ में 1 लिख देंगे। तो अपने पास में ये प्रिंसिपल डायरेक्शन फाइंड होगा। उसी तरीके से हम 2 2 लिख देंगे और 3 3 लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन अपने पास में कंप्लीट है। धन्यवाद।